बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव फ्राम ज़र न्यूज़ और मैं हूं ज़ुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, चकवाल में अगर खेलों की सरगर्मियों का जायज़ा लिया जाए तो इस वक्त सूरत हाल बड़ी अबतर है। ख़ास तौर पर माजी में जो बड़े ग्राउंड हुआ करते थे जहाँ मुख्तलिफ जो खेल हैं उसकी रौनकें लगी रहती थी, लेकिन अब वो सुनसान हो चुके हैं। और इसकी वजह ये नहीं है कि नौजवानों को खेलों से दिलचस्पी नहीं है, बल्कि इसकी वजह यह है कि वो ग्राउंड ही तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 का एक ग्राउंड मौजूद था तलागंग रोड पर, वहाँ पर अब दानिश स्कूल बन चुका है। इसी तरह सबसे बड़े जो ग्राउंड थे वो गवर्नमेंट कॉलेज के हुआ करते थे, जहाँ एक तरफ क्रिकेट, दूसरे ग्राउंड में हॉकी और फिर फुटबॉल और बास्केटबॉल, ये सारी गेम्स यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हुआ करती थी। लेकिन फिर सिक्योरिटी थ्रेट आया तो यहाँ पर खेलों की सरगर्मियों को ममनू करार दे दिया, और उसके बाद अब तो ये यूनिवर्सिटी बन चुकी है। अब तो आम आदमी का, खिलाड़ियों का दाखिला वैसे भी ममनू है। अब इसके बाद कोई बड़ा ग्राउंड बचता ही नहीं है कि जहाँ पर कोई क्रिकेट के टूर्नामेंट हो सके, जहाँ पर फुटबॉल की सरगर्मियाँ वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ाई जा सके। इस हवाले से अगर अब मरकज़ निगाह है तो 3 मरला स्कीम का जो स्टेडियम है वहाँ ही पर जगह भी मौजूद है, वहाँ ही प्रोजेक्ट जारी है। ख़ास तौर पर मैं क्रिकेट ग्राउंड की बात करूँगा कि इस क्रिकेट ग्राउंड का जो संगे बुनियाद है वो साबिक सूबाई वज़ीर राजा यासर हमायूं सरफराज ने रखा था, और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। लेकिन अब कई हुकूमतें आई चली गई और अब नून लीग की हुकूमत है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, अहम प्रोजेक्ट, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। और वैसे भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर करोड़ों रुपए लगे हैं इस स्टेडियम में, इस कम्प्लेक्स में, लेकिन ये अब भूत बंगले का मंजर पेश करता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इस तरफ ज़रा तवज्जो दी जाए, जो नामुकम्मल प्रोजेक्ट हैं उनको फिलफौर मुकम्मल किया जाए, क्योंकि खेल जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। और ख़ास तौर पर इस दौर में जब नौजवान ज़्यादातर मोबाइल से चिपके रहते हैं तो उनको ग्राउंड में लाना ज़रूरी है, लेकिन ग्राउंड होंगे तो नौजवान इधर का रुख करेंगे। आज के लाइव फ्रॉम ज़र न्यूज़ में हम इसी अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे, और इस अहम मुद्दे पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम। ख्वाजा साहब, जिस तरह मैंने अभी इंट्रो में सारी डिटेल आपके सामने रखी है, जब ग्राउंड नहीं होंगे तो नौजवान कहाँ जाए? ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चकवाल, ये बिल्कुल इसके अंदर ये 3-4 बड़ी जो खेलों की आप निशानदेही करते हैं, तो इसमें फिर बड़े नाम मतलब निकले हैं चकवाल की। और उस वक्त हम भी 70 की दहाई में भी हमने देखा, तो ये बड़ा एक रेलवे में और आर्मी में इधर के एथलीट, और ये बड़ी मेन अट्रैक्शन थी ये कॉलेज के जो ही मतलब है। क्योंकि उस वक्त जो माहौल था 1970, और मैं कई दफ़ा जिक्र करता हूँ कि वो छाती कछाओ और जो है ना फौज में जाने का रुझान था। तो ये एथलेटिक्स और इसके हवाले से जो प्लेयर थे तो उनको काफ़ी अच्छा मतलब है। और उसमें फिर देखें बड़ा नाम उन्होंने पाया, कैप्टन इकबाल उधर मुरीद के हैमर थ्रो में, मतलब एशियन गेम में उन्होंने कई तगमे जीते। परिंदा, एशियाई परिंदा जी अब्दुल खालक, मतलब है कि ये बड़े नाम है ये एथलेटिक्स। तो ये बल्कि उसमें ये 1993-94 में जब ये इधर तनवीर जाफरी डीसी थे तो उन्होंने कहा कि ये हेवन ऑफ एथलेटिक्स है, इसकी जो तारीख है चकवाल की, और सारा और दलेर, बहादुर और वेल बिल्ट, ये एक जो स्पोर्ट्समैन की जो एक फिजीक और सारा जो है, तो ये चकवाली उस पर बड़ा शीशे की तरह फिट। और फिर यही वजह है कि नाम हॉकी में आप देख लें, सलीम शेरवानी, कर्नल जफरी, मुदस्सर, तो ये मतलब है कि स्टार मतलब प्लेयर हॉकी में भी। हालांकि फैसिलिटीज आप देख लें, ये एक कुदरती एक इस मिट्टी में, मैं हमेशा ये दावेदार हूँ कि हर शोबे के लोग, मगर यही बदकिस्मती है कि सहूलतें ना होने की वजह से। और आप जो स्टेडियम की बात कर रहे हैं, तो ये क्रिकेट के हवाले से कभी भी मतलब है इधर चकवाल में, बाकी नामों में लोगों ने खुद क्लिक किया, तो क्रिकेट में कोई इक्का दुक्का बोर्ड थे, वो अवैध गया, और फिर ये इधर सदफ हुसैन मुरीद थे, ये कोई थोड़ा सा क्रिकेट में भी निकले हैं। तो बहरहाल देख लें, ये इधर पूरा एक पंजाब हुकूमत का एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इधर मौजूद है। वो उसकी आप देख लें, वो सारा वो उधर 3 मरले स्टेडियम का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके अंदर ही उनके दफ्तर हैं। पता नहीं क्या वो किसी कौमी दिनों के हवाले से कोई जो लोग या फिर टूटा फटा उन्होंने काम चलाया हुआ। मगर ये कि ये जिस तरह इसका मादी है चकवाल का, तो इसमें
स्पोर्ट्स के हवाले से तो बड़ी, तो ये अभी खुरम तो नहीं है इधर रोशन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, वो देखें क्रिकेट में उन्होंने मशीनें लेके आए हैं, कोच लाए हैं, तो वो इधर रोशन अकेडमी के बच्चे पिंडी और लाहौर में जाके शिकस्त ले रहे हैं। मतलब है कि ये जो उधर अब्दुल कादर की अकेडमी है लाहौर में, उधर जाके शिकस्त दी है। फिर ये हसन रजा अकेडमी है टेस्ट क्रिकेटर, ये उधर लेजेंड क्रिकेटर में भी जो कवाल आए थे, तो ओशन की टीम उधर गई है, उनको मारा है 2-3 बंदे। अब इधर अंडर 19 में, अंडर 17 ये ओशन अकेडमी के ये 2 जो है ये सिलेक्ट हुए हैं इधर रीजनल पिंडी उसमें। तो मतलब ये है कि पोटेंशियल मौजूद है, तो ये उसके लिए आप बड़ा दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं कि ये ग्राउंड और ये सारा थोड़ी सी तो कम से कम कोई फैसिलिटीज जो है तो बहरहाल हमें तो को रखनी चाहिए ये अभी ओशन। मगर वो कहते हैं ना सारा बंदा हर काम, और फिर जो करना चाहता है फिर उसकी टांगें खींची जाती हैं, आपका कानून फिर बीच में आ जाता है। तो ये एक चकवाल के हवाले से हम ये अवामी नुमाइंदों से भी ये तो करें कि स्पोर्ट्स के हवाले से कम वो कोई ऐसा कोई इधर ये आप निशानदेही कर रहे हैं। बड़ा जबरदस्त स्टेडियम, मैं भी उधर कई दफा वाक पे गया हूँ, ये 3 मरला, तो वो बड़ा खुशकुन मंजर है वो ऐसे स्टेडियम और वो सारा गैलरीज और सारा जो एक मतलब है अच्छा स्टैंडर्ड जो नेशनल स्टैंडर्ड है वो उस किस्म का स्टेडियम ये बन रहा था। मगर वो बात ये भी बदकिस्मती है, हुकूमतें जाएं तो इसका मतलब है कि ये सारी जो तोड़ फोड़ पूरा चकवाल अगर वो जुड़ा हुआ है तो ये वही एक कल्चर है कि जो कोई काम पिछला है उसको तो मिट्टी पावना अगले की तख्ती लगाने के लिए, कमीशन खाने के लिए, ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि तकलीफ दे, ये इसको कम से कम ब्रेक लगनी चाहिए। ठीक है जी, इसको ब्रेक लगनी चाहिए और स्पोर्ट्स को आप सियासत से अलग ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। खाई साहब, हमारे प्रोजेक्ट अमूमी तौर पर सियासत की बिना पर ही वो उनमें कुछ ना कुछ रुकावट पैदा की जाती है, लेकिन आप देख लें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक ग्राउंड वो तैयार हो रहा है, कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ग्राउंड है, तो 2 साल से ज़्यादा हो गया है। अब हालत ये है कि जो इस पर तखमीना था ज़ाहिर है अब इससे डबल हो गया, तो वो भी अखराजात बढ़ रहे हैं। तो इस तरफ कम से कम जो हमारे अरकान कौमी और सूबाई असम्बली है वो उसको उनको आगे नहीं आना चाहिए। देखे ना फिर वो आप सियासत की फिर यही कहते हैं उन्होंने बनाया थी जी। अब आपने जिक्र किया राजा यासर, तो मतलब अगर राजा यासर इधर यही होता रात गई बात गई, तो ये तो चलो अहले चकवाल की खुशबख्ती है, ये यूनिवर्सिटी और ये दानिश स्कूल ये बड़े बरवक्त और ये 2-3 साल बीच में मिल गए हैं। नहीं तो अगर वही सारा अगर आना जाना थोड़ा था, यूनिवर्सिटी पे भी 1-2 हमले हुए हैं बीच में, आपने देखा होगा कि तरह वो जो ही थोड़ा सा गिरफ्त हुई है ना, उन्होंने कहा जी ऐसे चाहिए नहीं, तो वो यूईटी आ गया बीच में, तो उधर किधर गया तो उधर। तो मतलब ये है कि ये एक सियासत भी है इधर साथ, यही तो बदबख्ती है कि कम से कम ये डेवलपमेंट में सियासत का जो है ना कोई तरक्याती जो भी मनसूबा है उसका बेनिफिट अवाम को मिलना है। तो जो भी मुंतखब नुमाइंदा है वो अवाम का नुमाइंदा है, तो उसको कम से कम अवाम की जो सहूलतें अगर जो मैसर हैं उनको मजीद बेहतर करने के इक़दाम करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। खाई साहब, जिस तरह सकाफत की भी बात हो रही है ना, सकाफत को हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ तक शहर के अंदर ग्राउंड का ताल्लुक है, जब खेलों के मैदान ही नहीं होंगे तो फिर नौजवान कहाँ जाएं? नहीं बिल्कुल ये जी देख लें अभी जो भी इधर सारा वो आप वसीम मीर मेमोरियल, वो शहर में कोई आए नहीं तो वो मुरीद मतलब, और आप लाला कर रहे हैं पेट्रोल की महंगाई और सारा आदि वे वो ट्रैवल करके, और वो भी फिर नीचे लिंक रोड पे ऐसे अंदर। तो मतलब ये है कि खिलाड़ियों को आना जाना और उधर भी वीरान मकाम पे जिधर ऐसे कोई नहीं, तो ये खेलों की बिल्कुल कैद पड़ा हुआ है चकवाल शहर में। ये बड़ा आपने ये कम से कम ये जो यूनिवर्सिटी के 3-4 ग्राउंड है कुछ भी नहीं हो रहा उसमें, ये कम से कम कोई ऐसा कोई SOP ऐसे कोई पता कर दिए जाए ताकि ये खेलों के मैदान, और ये सबसे बड़ा ये स्पोर्ट्स का ये, मैं तो उधर साल उधर सुबह की वाक में भी सुबह के वक्त नौजवान बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई उधर कर रहा है, तो मतलब एक बड़ी हेल्थी एक्टिविटी ये आप मोबाइल का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये नौजवानों को उस तरफ से हटाने के लिए तो ये एक सेहतमंदाना, इसके लिए कम से कम कानून ज़ाब्तों को थोड़ा नरम करें। ये सिक्योरिटी तो देखें सिर्फ VIP की सिक्योरिटी, आम बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वो हर मुसलमान का यकीन है जेड़ी रात का भरी से बाहर नहीं है, तो ये कम से कम ऐसे, और ये तो वैसे ही देरों बादलों की ज़मीन है चकवाल, तो यहाँ पर सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी को सिक्योरिटी अल्लाह सिक्योरिटी देने वाला है। तो ये कम से कम ग्राउंड जो है ना इस पे नरमी पैदा करके खिलाड़ियों को जो है ना
फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा खाई साहब, चले ये क्रिकेट तो अवामी खेल है, आपको याद होगा हमारा कौमी खेल हॉकी, यहाँ पाकिस्तान चकवाल में ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट हुआ करते थे, बड़े नेशनल प्लेयर यहाँ का रुख करते थे। हमारे मुदस्सर अली वो तो कैप्टन रहे हैं, उनका ताल्लुक ही चकवाल से है। तो एक हॉकी का ग्राउंड, बाज़ाब्ता हॉकी का ग्राउंड हमारे पास मौजूद नहीं। ये बड़ी अच्छी, ये पीछे जरा बाद वो हमारे आए थे ओलंपियन, और ये बड़े अच्छे वो नाम देन में नहीं आ रहा, प्रेस क्लब में भी हम ले आए थे जी जी, वो नफीम जी एम नफीम, बड़े मोहतरक हैं। तो ये उधर पिंडी इस्लामाबाद में किसी जगह उस पर तो भाई एस्ट्रोट्रफ लगानी है, तो वो उधर उन्होंने फौरन उन्होंने कहा चकवा ली भी, उन्होंने कहा जगह भी तो सारी चीज, तो वो खुर्रम टोनी ने उन्हें पेशकश भी हॉकी उसको स्पोर्ट्स बोर्ड को। तो मैंने ये 3-4 ओलंपियन अपना चौधरी इफ्तिखार, मामा बहादुर, मुदस्सर, इनको उधर हमने मीटिंग भी कराई मैंने एम नफीम के साथ, और मैंने फिर इधर जो एक सारा बड़ा फोरम है उस पर भी मैंने ये इधर हमने प्रेस क्लब में भी एक करके एस्ट्रोट्रफ, तो वो अभी उस वक्त इंकशाफ हुआ कि सारे जो अभी हमारे नौजवान खिलाड़ी हॉकी के और माड़ा चंगा काम मामे बहादुर और मुदस्सर ने इधर चलाया हुआ है, तो वो उधर सरगोदा या उधर कोई एस्ट्रोट्रफ है तो उधर जाके प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। ये देखने पर कितना बड़ा, तो ये चलो एस्ट्रोट्रफ नहीं है कोई, इधर खुर्रम टोनी अभी ये उसमें सारा उसमें दिलचस्पी अगर ले रहे हैं, तो वाकई ये हॉकी तो बिल्कुल हमारा बड़ा रक्षा मादी हॉकी के हवाले से, और स्टार प्लेयर इधर डेवलप हुए हैं चकवाल से, तो बड़ा पोटेंशियल है। ये नेचुरल इधर मतलब है ना, ये स्टाफ इधर मौजूद है हॉकी के लिए, तो ये कम अज कम हॉकी के एस्ट्रोट्रफ और इसके लिए ये अवामी नुमाइंदों को, ये क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, ये करोड़ों रुपए का ये एस्ट्रोट्रफ है, कोई मामूली बात नहीं है। तो ये एस्ट्रोट्रफ अगर चकवाल लग जाए तो मुझे यकीन है, वो बल्कि उन्होंने दावा किया है कि ये 4-5 खिलाड़ी चकवाल के, ये नेचुरल इतना टैलेंट है कि ये हर वक्त अगर एस्ट्रोट्रफ इधर हो तो कौमी टीम में 4-5 लोग हमेशा नुमाइंदगी करने चाहिए। ठीक है, तो अभी आपने एथलेटिक्स का जिक्र किया है, हमारा माजी तो इस हवाले से बड़ा दरख्शां है, लेकिन अब अगर कोई नौजवान ट्रेनिंग करना चाहे तो उसके पास तो जगह ही नहीं है, वो कहाँ जाए? कोई नहीं है, सही। मगर ये भी देती तरीका है ना, जो वो कहते हैं खेतर से सारा स्टैटिक्स के लिए, तो ये वो आप वो देख लें कितना ये जो अरशद नदीम ने वो फेंका, वो मांग तांग के वो ने गई, वो जो है फेंकने ऐसे ही है, उसके भी फंड नहीं है। तो ये एक अलमिया तो है, तो ऊपर आप इनकी इमारतें और सारा देखें करोड़ों रुपए खा रहे हैं, और कोई बिल्कुल ये जो है ना, और लाया हो रहा है टैलेंट। ये बिल्कुल मैं अरशद नदीम जैसे मैंने कई नौजवान इधर देखे हैं, वो पैसे ही कोई नहीं, मुजाहिद आखो जी, उन्होंने आखो जी कोई मतलब सामान कोई उधर, तो ये थोड़ी सी भी फैसिलिटेशन ये इनको फराहम हो जाए चकवाल के नौजवानों को, तो ये बड़ा आगे निकल सकता है। अच्छा खाई साहब, आपको याद होगा कि जो बल्दिया है और ज़िला काउंसिल, एक वक्त था कि हम सुनते भी थे और अमल भी होता था कि 2% स्पोर्ट्स के लिए, पूरे बजट का 2% जी स्पोर्ट्स के लिए मुख्तस किया जाता था। तो उस वक्त चले कुछ न कुछ को एक्टिविटी हो जाया करती थी, तो अब बजट का जो 2% है वो कहाँ जा रहा है? वो बात यही अलमिया ना, हम बार बार कह रहे हैं कहानियाँ ना सुनाओ, बलदियाती इंतखाबात कराओ, तो ये कोई मुंतखब नुमाइंदे अगर उधर इलेक्टेड लोग उधर बलदियाती इदारों में बैठेंगे, तो जब अवाम यकीनन फिर एक अवाम का प्रेशर होता है, जब आप वोट लेगा, तो अभी देख लें, अभी एडमिनिस्ट्रेटर और सारे वो कोई अवाम को जवाब दे नहीं है, और सारा बिल्कुल एक उस पर, तो वो सारा पता नहीं किधर साहब, मतलब अल्लाह माफ करे, ये कोई उसमें नहीं है। तो ये कम अज कम तमाम जो ये एक SOPs हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये इनका जिला कौंसिल म्यूनसिपल कमेटियों इनकी तरफ से एक टूर्नामेंट हर साल 1-2 टूर्नामेंट पहले हुआ करते थे, माजी में होते थे, तो ये देखा जाना चाहिए ना, तो ये कम अज कम इस पे आवाज भी उठनी चाहिए, और ये सारा इनको मुतरक किया जाना चाहिए। ठीक है खाई साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। लाइव फ्रॉम ज़र न्यूज़ में आज जो ज़िला चकवाल में खेलों की सूरत हाल है उस पर हमने बात की। सबसे मकबूल तरीन खेल तो क्रिकेट है, और क्रिकेट से नौजवानों को बड़ा इश्क है, मोहब्बत है, लेकिन उसके लिए जो ग्राउंड है, जो सहूलतें हैं, वो होना ज़रूरी है। जब पिच नहीं होगी, माहौल नहीं होगा, तो फिर हम बैनुल अक़वामी सतह के खिलाड़ी
کہاں سے پیدا کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ جس طرح اب سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے اب ہمیں اس کا اثر وہ پاکستان کی ٹیم میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ٹیلنٹ کی کمی وہ سامنے واضح ہے۔ تو اس سلسلے میں چکوال کیونکہ یہاں پر سہولتوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے، گراؤنڈ جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں، تالے لگ چکے ہیں، نوجوان جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے وہ کہاں کا رخ کریں، اور بالخصوص سے کرکٹ اسٹیڈیم جس کی تعمیر وہ درمیان میں رکی ہوئی ہے، جلد از جلد اس کی تعمیر کو مکمل کیا جائے، یہی کھلاڑیوں کا اور عوام کا مطالبہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔